My name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor IPM, PhD Education, Department CT, Class DL at 4th Sem, Subject Science Metal and Ore, Topic Calcination and Furnaces, Unit 2, Lecture 4। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें कैल्सिनेशन और फर्नेसेस की बात की गई है। कैल्सिनेशन को हिंदी में निस्तापन बोला जाता है और फर्नेसेस में धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त भट्टियाँ। फर्नेसेस यूज्ड इन मेटल एक्सट्रैक्शन। निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बोनेट आयन को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। जैसे लेड कार्बोनेट युक्त अयस्क को गर्म करने पर लेड का ऑक्साइड बनता है, इस प्रकार जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है। अर्थात लेड कार्बोनेट PbCO3 होता है, इसको गर्म करने पर लेड का ऑक्साइड बनता है। जिंक अयस्क को अगर ZnCO3, जिंक अयस्क को गर्म करने पर जिंक का ऑक्साइड बनता है। अर्थात जब इसी प्रकार कैलामाइन का जब निस्तापन किया जाता है तो वो भी रिड्यूस होता है, अपघटित होता है और जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। निस्तापन की क्रिया की मुख्यतः बात यह होती है कि निस्तापन की क्रिया में परावर्तनी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गलनांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं और इस विधि द्वारा नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियां निकल जाती हैं तथा शेष द्रव्य पोर होने के बाद, अलग हो जाने के बाद प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो गया, CaO में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी प्रकार बॉक्साइट Al2O3 2H2O को गर्म करते हैं तो Al2O3 2H2O अलग निकल जाता है। तो इस प्रकार निस्तापन का जो प्रयोग है वो वास्तव में परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त भट्टियां कौन कौन सी हैं। तो एक है मफल भट्टी। मफल भट्टी जब किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करना होता है तो मफल भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भट्टी में गर्म किया जाने वाला पदार्थ ईंधन तथा उसके दहन में उत्पन्न गैसों के संपर्क में नहीं होता। मफल भट्टी में दोनों तरफ रिटार्ट बने होते हैं और इन रिटार्टों को ही मफल कहा जाता है। उसके बाद आप जब इन रिटार्टों को मफल कह देते हैं तो इन रिटार्टों में जो गैस, जो धातु शेष होती है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और इस प्रकार उस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब बात करते हैं परावर्तनी भट्टी की। परावर्तनी भट्टी में ईंधन अलग से जलाया जाता है जिससे अयस्क सीधे आग के संपर्क में नहीं आता और यह भट्टी अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग निस्तापन तथा भर्जन की क्रियाओं में करते हैं और इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसके बाद आती है बात्य भट्टी, जिसको ब्लास्ट फर्नेसेस बोलते हैं। बात्य भट्टी चिमनी की तरह लगभग 25 से 60 मीटर ऊंची तथा 6 से 8 मीटर व्यास की होती है। यह भट्टी मुख्यतः 3 भागों क्रमशः हॉपर भट्टी की बॉडी, वॉश और चूल्हे से मिलकर बनी होती है। बात्य भट्टी का उपयोग कॉपर में, आयरन में, इस प्रकार की धातुओं में निष्कर्षण में करते हैं। इसमें अयस्क के साथ कोक मिलाकर गर्म किया जाता है। बात्य भट्टी का प्रयोग लोहा और तांबा आदि धातु के निष्कर्षण में करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है बेसेमर परिवर्तक, जिसको बोलते हैं कन्वर्टर बेसेमर। इस प्रकार के परिवर्तक का प्रयोग तांबे तथा लोहे के निष्कर्षण में करते हैं और बेसेमर परिवर्तक लोहे का एक बना हुआ पात्र है जिसमें एक गेट, एक द्वार होता है। इस द्वार के द्वारा वायु का तेज झोंका हवा प्रवाहित करता है जिससे परिवर्तक में रखे अयस्क के अपद्रव्य का ऑक्सीकरण हो जाता है और इस क्रिया में ऊष्मा भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। उसके बाद एक आती है विद्युत भट्टी। इस भट्टी का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप यानी कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किया जाता है।
विद्युत भट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्रेरण भट्टी आती है, प्रतिरोधक भट्टी होती है और आर्क भट्टी। विद्युत भट्टी में सर्वाधिक आर्क भट्टी का प्रयोग किया जाता है। इस भट्टी में धातु के चूल्हे में रखकर 2 कार्बन इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है और भट्टी का ताप बहुत ऊंचा हो जाता है। इस आधार पर हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न, जैसे कि बात्य भट्टी की प्रक्रिया समझाइए, बहुत पूछी जाती है। बात्य भट्टी का मैंने आपको अभी भी लेक्चर में बताया कि बात्य भट्टी की जो चिमनी होती है लगभग 25 से 60 मीटर ऊंची होती है, 6 से 8 मीटर व्यास की होती है और तांबा और लोहा आदि धातुओं का निष्कर्षण, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि बात्य भट्टी में कौन सी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो तांबा तथा लोहा। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, निस्तापन से आप क्या समझते हैं, जिसको कैल्सिनेशन बोलते हैं। निस्तापन के बारे में बताया कि निस्तापन वह प्रक्रम है जिसमें कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। और निस्तापन का एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निस्तापन का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है, परावर्तनी भट्टियों में निस्तापन का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, धातु के निष्कर्षण में विद्युत भट्टी क्या भूमिका है। तो विद्युत भट्टी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत भट्टी जो है हाई टेम्परेचर पर कार्य करती है, जिसमें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, और ये आर्क के रूप में काम करती है, जिसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं, वहीं से ही विद्युत प्रवाहित होती है और जिससे आर्क बनता है, अर्थात हीट उत्पन्न हो जाती है। तो विद्युत भट्टी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदलना किस प्रक्रिया के कारण होता है। ये पूछ लिया जाता है कि जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड में बदलना किस प्रकार की क्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये भी पूछे जाते हैं। और एक है आपके पास में, कार्बन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से विद्युत प्रवाहित किस भट्टी में प्रयोग की जाती है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों की सहायता से मैंने आपको बताया कि कार्बन इलेक्ट्रॉन की सहायता से विद्युत प्रवाहित, तो विद्युत भट्टी में, क्योंकि विद्युत भट्टी में मैंने आपको बताया विद्युत भट्टी में 2 कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं जो आर्क का काम करते हैं, और आर्क से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है और जिससे कि धातु क्या निष्कर्षित हो जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों के आधार पर आपने आज के इस लेक्चर में पढ़ा निस्तापन क्या है, और निस्तापन के बाद जो आपने पता धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त भट्टियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें मैं मफल भट्टी, परावर्तनी भट्टी जिसको आप बोलते थे, मफल फर्नेसेस, रिवेलेटरी फर्नेसेस, ब्लास्ट फर्नेसेस, कन्वर्टर, बेसिमर और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। तो इस प्रकार हम इनका यूज़ करने के बाद धातु को निष्कर्षित कर सकते हैं। थैंक यू।